गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास 8 मैथ्स क्लास। आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में गणित में बीजीय व्यंजक के बारे में। अब जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, क्लास 8 के हिसाब से, और ये चीजें आपकी क्लास 10th तक, हाई स्कूल तक काम आनी है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख चुके थे? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या था ये, किसी को याद है? क्या था ये? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी तक पहुंच गए थे, ये देखा था हमने। दूसरी बात हमने क्या देखा था? x प्लस ए और x प्लस बी दोनों इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं, दोनों इस एक्सप्रेशन के या व्यंजक के फैक्टर मतलब गुणनखंड है, ये देखा था। इसके बाद हमने ये भी देखा था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये सब पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। ये किसके इक्वल होता था? एक्स प्लस बी, है ना। अगर मैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी को अगर x प्लस बी से डिवाइड कर देंगे तो ये किसके बराबर आता था? x प्लस ए आता था। इतना पता था हम लोगों को। इसी पर आधारित हम लोगों ने एक प्रश्न भी किया था, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, है ना, यही हो जाएगा। अगर यानी इसमें हम क्या कह सकते हैं? x प्लस 4 और x प्लस 6 क्या है? ये क्या है? ये आपका गुणनखंड है, या आपके कह सकते हैं ये फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? किसके फैक्टर हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4 के प्लस 24 के फैक्टर हैं या गुणनखंड हैं। यानी यहां से सीधे आप क्या कर सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 अपॉन एक्स प्लस 4, ये आपका x प्लस 6 हो जाएगा। या क्या कह सकते हैं बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, इसको डिवाइड करेंगे हम x प्लस 6 से, तो ये आपके पास x प्लस 4 हो जाएगा। इतनी बातें हम पिछली कक्षा में डिस्कस कर चुके थे, आप लोगों को बता चुके थे। अब इसी से संबंधित कुछ और चीजें हैं, इसी से संबंधित कुछ और चीजें हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। अब देखो एक, ठीक है, अगर गुणनखंड मतलब क्या हो गया? फैक्टर मतलब। अब बहुत आसान सा प्रश्न लेते हैं जो बचपन से करते हुए आ रहे हो, 2 को 6 से भाग दे दो। सुना हुआ है? यहां से हम क्या कह सकते हैं? 2 भाजक 3 भागफल। 2 और 3 दोनों 6 के फैक्टर हैं, 2 और 3 दोनों 6 के गुणनखंड हैं। गुणनखंड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है। शेषफल 0 आएगा तो क्या होगा? ये गुणनखंड हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं 6 के फैक्टर भाजक 2 भी है, 6 के फैक्टर भागफल 3 भी है। अब इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे ये आपको भाग करना बताया था पिछली बार, अगर ध्यान आ रहा होगा तो। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 भाग हो जाएगा। इसको कैसे भाग करेंगे? मैंने क्या बताया था? जब भी आप ये भाज्य और भाजक को डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल, डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x में इसको अरेंज कर लेंगे। जैसे x की घात 2 है, x की घात 1 है, और x की घात यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको अब यहाँ जो पहला टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसके पहले टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है आलोक, बाद में कर लेना। इसको x आएगा यहाँ पे। अब इसको x से गुणा करोगे। x से किसको गुणा करेंगे? x प्लस 4 को। x गुणा x, एक्स स्क्वायर, x प्लस 4x। घटाने में क्या करते थे? साइन ऑफ लोअर टर्म, जो नीचे पद लिखे साइन चेंज कर देते थे। ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 6x प्लस 24। अब यहाँ पे किससे गुणा करेंगे? भाई हमें 6x चाहिए, x है, x को किससे गुणा करेंगे? 6x आ जाए 6 से।
अगर दिक्कत होती है यहाँ पे रफ में देख सकते हो, 6x को 6 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, भाग देंगे 6x को 6 से भाग देंगे, सॉरी तो क्या आ जाएगा ये, नहीं सॉरी x से भाग देंगे ना, तभी ना ये x कटेगा, तो आपके पास 6 आ जाएगा। 6 अब 6 इंटू एक्स 6x, 6 प्लस 4 24। अब बिल्कुल जादू होने वाला है, बहुत ध्यान से देखते रहना बेटा। 0 आ जाएगा, यानी क्या देखो भाई आ रहा है x प्लस 6, 4 भी क्या है इसका गुणनखंड है किसका, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का। x प्लस 6 भी गुणनखंड है किसका, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था। भाई अगर 6 आपका 2 से विभाजित हो रहा है तो 6 आपका 3 से भी तो विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है, अगर ये x प्लस 4 से विभाजित हो रहा है तो x प्लस 6 से भी विभाजित हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज अब बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना बिल्कुल। कितना शेषफल आ रहा है, 0 आ रहा है, चलो, और आप लोग को भी अच्छा लगेगा, और ये आपका बहुत ज्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तर निकालने का। देखो हम अगर मान ले आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, हमने किससे दिखाया इसको, बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए, देखो अब बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए तस्लीम, अब बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान सुनिए इसे। हमने इसको रिप्रेजेंट किया है fx से, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 है? अब हमने ये देख लिया है कि x प्लस 4 से डिवाइड कर रहा है तो कितना शेषफल आ रहा है, 0 आ रहा है। x प्लस 4 से डिवाइड किया है, या तो आपको ये डिवीजन आता हो, ऐसे भाग करने आते हो, ऐसे भाग कर सकते हैं। अब मान लो इसका निकालना है मुझे, शेषफल निकालना है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 4 को इक्वल टू 0 कर दो, x का मान क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। भाई fx क्या दिखा रहा है, ये fx दिखा रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, चर क्या है, x। अगर मान लो मैं कह दूं यहाँ पे f ऑफ, मान लो यहाँ पे m कह दूं, तो मुझे x की जगह m पुट करना है। फिर अगर मैं कह दूं f ऑफ y है तो x की जगह y पुट करना है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये वेरिएबल y में बन गया है व्यंजक, वेरिएबल y में आपका हो गया एक्सप्रेशन। अब यहां पे मैं f ऑफ -4 पुट करूं, कितना आएगा देखो, -4 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 4 प्लस 24, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा ये, है ना। हाँ यहाँ पे तो -4 आएगा, -4 यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा, -40 हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, कितना होगा 16 -40 प्लस 24, ये कितना आ जाएगा देखो, 0 हो जाएगा। भाई प्लस 16 -40 कितना हो जाएगा, -24 प्लस 24, ये कट पिट के आपका 0 दे देगा। अब बहुत ध्यान से देखो, x प्लस 4 से डिवाइड किया था, शेषफल 0 आ रहा था, यानी किसी का शेषफल निकालने के लिए भाजक को बराबर रख दो 0, यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू को एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे, आपको शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेषफल। अब मान लो हमने क्या कहा था, x प्लस 6 भी इसका फैक्टर है, x प्लस 6 भी इसका क्या है, गुणनखंड है, x प्लस 6 भी इसका गुणनखंड है। मतलब क्या हो गया, ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा, x प्लस 6 कंप्लीटली डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 को, तो शेषफल 0 आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 6 दिखाया था आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या बताया था, x प्लस 6 को पुट कर दो 0, x का मान क्या आ जाएगा, -6 आएगा। अब इस x की जगह -6 पुट करके देखो, कौन आके सॉल्व करेगा इसको, x की जगह -24 पुट करके देखो, आओ करो सर, इसको हल करना है ना, हाँ इसी को हल करना है, करो। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपके पास हाई स्कूल तक काम आएगा, आगे भी काम आएगा, घर जाके देखिएगा।
नहीं आता, एक दो बार देखिएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? सर शून्य। दो जगह 60, इधर हो जाएगा प्लस का माइनस का 60। शून्य आ गया। सब ये देख पा रहे हैं, यानी क्या हो गया? x प्लस 6 से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 को डिवाइड करेंगे, शून्य आएगा। मतलब हमने x इक्वल टू -6 पुट किया है, मतलब x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब गुणनखंड, याद कर लो, फैक्टर होगा। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो मैंने यहां पुट किया है x इक्वल टू 1, x के क्या पुट किया हमने? ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे x का मान 1 पुट करके देखूं, f(1) कौन निकालेगा इसको? 1 का स्क्वायर प्लस, और कोई आना चाहेगा? 1 प्लस 10 प्लस 24 कितना आएगा? ये 35। प्रैक्टिस आ जाएगा, प्रैक्टिस आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे x इक्वल टू 1 है तो x माइनस 1 0 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो कक्षा 6 में किया हुआ है। अब हम x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 को डिवाइड करके देखते हैं कि इसका शेषफल कितना आ रहा है। x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 को डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, देखो कितने में जाएगा। x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 को, x से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स। साइन चेंज करते हैं, इसका साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 11x प्लस 24 आएगा। सही है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 11x चाहिए। ठीक, अब x को किससे गुणा करेंगे? x को किससे गुणा करेंगे 11x आ जाए? 11 से गुणा करेंगे और प्लस का चिन्ह रहेगा क्योंकि हमें प्लस 11 चाहिए। तो 11 इंटू एक्स क्या हो गया? ये 11x प्लस इंटू माइनस माइनस 11 एकम 11। साइन ऑफ लोअर टर्म चेंज करोगे, नीचे का चिन्ह चेंज करोगे, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा? दोनों का चिन्ह प्लस हो गया है। ये 35 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो शेषफल 35 आ रहा है, वही देखो 35 यहां आ रहा था, वही 35 आ रहा था शेषफल यहाँ पे। यानी अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, कोई भी व्यंजक दिया हो और किसी से इसको भाग करना हो तो वहां पे उसको 0 रखकर x का मान ज्ञात कर लो। उस x के मान को इसमें पुट कर दोगे तो जो भी शेषफल बचेगा, जो भी नीचे आएगा वो शेषफल हो जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल तो 0 नहीं आ रहा है, ये पूर्णतः डिवाइड नहीं कर रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 का गुणनखंड नहीं है। आया समझ में? बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है कि भाग करने के बजाय सीधे उसमें आप मान रख दोगे, जो भी वैल्यू आएगी वही उसका शेषफल हो जाएगा। सही है, वही उसका शेषफल हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलो। अब इसके बाद हमने यहां पे देखा है, किसको अभी देखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अभी आपकी किताब में है। अब हम लोग राष्ट्रीय आय योग्यता के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी आगे की प्रतियोगी परीक्षा में भी ये सब काम आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है।
अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, क्या है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, ये भी कोई भी क्या है आपके पास, ये आपके पास बीजीय व्यंजक है। क्या है ये आपके पास, ये बीजीय व्यंजक। इसका हमें निकालना है गुणनखंड। क्या निकालना है, गुणनखंड। तो क्या निकालेंगे आप, ऐसी दो संख्याएं आपको पता होनी चाहिए या आप सोचेंगे जिसका गुणनफल कितना हो, a इंटू सी, ए सी हो। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², है ना, जो x² के साथ a है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अचर है, ठीक। और जिसका योगफल कितना होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर हो, b होना चाहिए। x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, सही है, ठीक, ये चीज है। अब जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, देखो उसी चीज को फिर ले लेते हैं, x² प्लस 10x प्लस 24। a का मान जब इससे कंपेयर करोगे तो a का मान क्या है, 1, b की जगह क्या है 10, c की जगह क्या है 24 है। a गुणा c कितना हो जाएगा, 1 इंटू 24, 24 हो जाएगा। यानी ऐसी दो संख्या चाहिए जिसका गुणनफल 24 हो और योगफल 10 हो। कैसे निकालेंगे, 24 के फैक्टर निकाल लो, कितना जाएगा 2, 12, 2 से 6। अब इसको निकालने के बाद इसको आप इस तरह अलग अलग अरेंज करोगे, देखा जाए तो यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, देखो 2 और 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 8 और 3, ये इसके फैक्टर बनेंगे। कुल मिला के देखा जाए अगर दो संख्याओं की बात हो रही है, हमें योगफल में क्या चाहिए +10। इसको चाहे जोड़ेंगे घटाएं तो ये +10 नहीं आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो ये +10 आ जाएगा, ठीक है, इसको इसमें भी +10 नहीं आएगा। अगर देखा जाए, अगर मैं 2 और 12 को लूं तो अगर मैं 2 के साथ माइनस का चिन्ह लगा दूं और 12 के साथ में प्लस का चिन्ह लगा दूं तो ये +10 तो आ जाएगा, लेकिन जब गुणा करेंगे तो -24 आ जाएगा। तो हमें संख्या कौन सी लेंगे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो x² 10 को लिख देंगे 6 + 4 x + 24, x² प्लस ये 6x प्लस 4x प्लस 24। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x क्या है उभयनिष्ठ है, x + 6 बचेगा प्लस 4 बचेगा, x + 6। अब यहाँ पे x + 6 क्या हो गया, उभयनिष्ठ कॉमन आ जाएगा, x + 6 यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा x + 4, आ गया ये। कोई दिक्कत किसी को। अब इसी के 3 भाई और हैं, इसी के 3 भाई और हैं। चलो अब इसके बारे में बात होगी है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो अब ये फिर से काम करेगा, सही है, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह में माइनस पुट कर दूं, -10x, अब क्या हो गया ये x² -10x प्लस 24, क्या हो गया ये x² -10x प्लस 24। इसमें इंक नहीं भरो, इसमें इंक भरो, इंक कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखो अब यहाँ पे b का मान क्या हो गया है -10, b का मान क्या हो गया है -10। प्रोडक्ट तो वही रहेगा, a और c का गुणनफल तो 24 ही है, ठीक 24 ही है। और लेकिन यहाँ पे अब इसका सम कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए यहाँ पे सम
-10 कितना आना चाहिए? -10 अब सम आना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो इसके 2 अंक के गुणनफल तो 2, 12, 4, 6 और 8 और 10 3 ही तो बन रहे थे। 10 किससे आ सकता है? 10 इससे भी आ सकता है, 10 इससे भी आ सकता है। तो 4 और 6 है, अगर मैं दोनों के साथ माइनस चिन्ह लगा दूंगा तो जोड़ने पर ये -10 आ जाएगा, गुणा करने पर +24 भी आ जाएगा। क्योंकि हमें चिन्ह भी ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे चिन्ह भी ध्यान रखना है गुणनफल में कि भाई +24 ही चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये? अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो हटाई देखो। अब प्रश्न आपके पास ये है, x² 10 को क्या लिख दोगे? 6 + 4 कह सकते हैं, x हो जाएगा +24, या इसको हम क्या है x² -6x -4x। ठीक है, अब यहां से x कॉमन ले लो, ये बचेगा x -6 गुणा x -4, ये आया। सब नोट करते चलिएगा इसको। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या चीज आ गई देखो, अब बहुत ध्यान देखते रहना बिल्कुल। पहला था पॉलिनोमियल x² + 10x + 24, ये किसके इक्वल था? x + 4 x + 6 के, पहली चीज। दूसरा क्या था आपके पास? x² -10x + 24, ये हो जाएगा आपके पास x - 4 x - 6, ये दो आया देखो। अब तीसरी बात ये हो गया। अब इसी में हम थोड़ा सा और बदलाव कर दें। क्या बदलाव कर दें भाई? यहां पे दोनों को माइनस कर सकते हैं भाई, यहां पे दोनों प्लस थे, 1 - 1 प्लस, अब चाहे दोनों को माइनस कर दें तो कितना यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट आपके पास? -24। कितना योगफल चाहिए? -10। नंबर तो यही आ रहे हैं इसके तीनों। अब इसमें किसको अरेंज करेंगे बेटा? गुणनफल यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे जब बात आएगी गुणनफल की तो a का मान 1 है, c का मान -24 है, ये हो जाएगा -24। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं बेटा, बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं। बस अगर थोड़ा सा ध्यान से सुन लोगे तो हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हमें जोड़ चाहिए -10। अब क्या करेंगे इसमें? देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 और 12 था, इसका दो संख्या, 4 और 6 था, 8 और 3 तो कहीं काम करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कभी जोड़ 10 आना नहीं है, ना जोड़ के ना घटा के। 2 और 12 है, हमें कितना चाहिए योगफल? -10। तो हम 2 को +2 रख दें और 12 को -12 कर दें, तो इसका जोड़ तो -10 आ जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो भी आपके पास -24 आ रहा है। -10 योग एक और तरीके से आ सकता है, कैसे? -4 और -6 लेके इसका योग तो आपके पास -10 आ जाएगा, लेकिन जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये +24 हो जाएगा, और ये लेकिन -24 के बराबर तो होगा नहीं, तो इसको फिर नहीं लेंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे संख्या फिर क्या ले लेंगे हम? यहाँ पे +2 -12, +2 -12, यानी -10x को हम क्या लिख सकते हैं? +2x -12x। सही है? +2x जोड़ेंगे तो -10 आना वही चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये? x कॉमन ले लो, x + 2 -12 x माइनस, ये यहाँ पे +2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, क्योंकि कॉमन लेने के बाद भी आपके पास ऊपर वाले एक्सप्रेशन का मान बदलना नहीं चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे -12 कॉमन लिया है
तो ब्रैकेट में आपके पास +2 रहेगा। अब यहाँ पे x + 2 और x + 2 फिर कॉमन आ जाएगा, बाहर ले सकते हैं, दोनों के पास है, उभयनिष्ठ है। x + 2 बाहर कॉमन लोगे, ये हो जाएगा x - 12, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। यानी हम यहाँ पे तीसरा वाला जो क्या बना है, यहाँ पे तीसरा वाला क्या बन गया यहाँ पे, कि अगर आपने एक हल्का सा चिन्ह चेंज किया है, -10x, यहाँ पे कह दो -24, ये हो जाएगा आपके पास कितना, x + 2 और x - 12, ये बना, ठीक। अब इसके बाद तीसरे में क्या चीज अब छूट रहा है, चौथा वाला केस क्या बन सकता है बताओ? क्या छूट रहा है चौथा वाला केस? भाई यहाँ दोनों प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, दोनों माइनस। अब इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। चौथा वाला केस क्या बनेगा यहाँ पे, x² + 10x - 24। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे इसको प्लस कर दिया हमने, +10x को, तो b का मान +10 हो जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ, तो यहाँ पे अब संख्या क्या आएगी, हमें +10 चाहिए। +10 के लिए क्या करेंगे, -2 ले लोगे, +12 ले लोगे, इसी को -2 ले लो, कर लो, इसको +12 कर लो, दोनों को जोड़ोगे +10 आएगा, दोनों को गुणा करोगे -24 आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो -24 आएगा, ठीक। अब देखो, तो हम क्या लेंगे अब यहाँ पे, -2x, इसी में बदल देते हैं, ये हो जाएगा +12x, कॉमन लोगे, यहाँ पे हो जाएगा x - 2, यहाँ पे +12 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में x - 2, यहाँ क्या बनेगा देखो, ये बनेगा आपके पास x - 2, ये बन जाएगा आपके पास x + 12, वैसे सब बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो चौथा केस जो बना है आपके पास, ये कितना बनेगा आपके पास, x - 2 x + 12, सही है। इसी पर आधारित जो आपने पढ़ी थी सर्वसमीका, इसी पर आधारित जो पढ़ी थी आपने आइडेंटिटी, कौन सी, x + a × x + b, x + a × x + b क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ, x + a × x + b, x² + a + b + ab, यही पढ़ा था ना आपने, इसको अलग कर दिया थोड़ा सा, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, x + a, ये याद करना है बेटा, x - b = x² + a - b × x, अब a × b का क्या आएगा, -ab, एक आपके पास ये बन जाएगा, इधर दिख रहा है, यहां प्लस है, यहां +b की जगह -b कर दिया, ठीक। दूसरा देख लो, फिर यहां पे क्या करो, x - a कर दो, यहां पे x + b कर दो, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, x² - a - b कह सकते हो, -ab हो जाएगा, सही है, ठीक। चौथे में अगर दोनों माइनस हो जाएगा, अगर दोनों माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² - टाइम्स a + b, फिर ब्रैकेट यहां पे क्या बनेगा बेटा, +ab, कोई दिक्कत किसी को, ये चारों देखो, ये चारों है, ये इन चारों से मैच कर रहा है, x + a x + b, देखो x + a x + b दिखा, वही आ रहा है, देखो x² + 4 + 6 10 + 4 × 6, दूसरा x + a × x - b, ये किसकी तरह बन रहा है, x+, ये इसकी तरह है, देखो कह सकते हैं, ठीक है, या क्या कह सकते हैं, इसकी तरह भी कह सकते हैं,
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इसकी तरह हो जाएगा, देखो आराम से एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, चाहो तो मान रख के देख सकते हो। फिर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी किसकी तरह है, इसकी तरह, देखो दिख रहा है। भाई कक्षा 7 में आपको यही पढ़ाया गया था, इसी के 3 भाई और थे, सिर्फ चिन्ह के आधार पर ही, यानी सब कुछ सेम है। देखो एक्स स्क्वायर 10x 24 सेम है कि नहीं सेम है, एक्स स्क्वायर 10x 24 सेम है, सिर्फ चिन्ह बदलने के कारण इनके फैक्टर्स भी बदल जा रहे हैं। सही है। इसमें सबको बहुत कंफ्यूजन होता है कि हल्का सा प्लस माइनस ये बदल करके ये पूरे आपके फैक्टर बदल सकता है, और किसी को भी चेक कर सकते हो। हम जब कह रहे हैं विशाल कि यहाँ पे, अब इसको भी चेक कर सकते, जैसे मैंने क्या बताया था, x माइनस 4 यहाँ पे इसका फैक्टर है, क्या कर सकते हैं, इसमें अगर x इक्वल टू 4 रखोगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। भाई हम कब कहते हैं गुणनखंड है, कब कहते हैं फैक्टर है, हम कब कहते हैं कि 24 का फैक्टर 4 है, कब कहते हैं, जब शेषफल शून्य आता है, जब शेषफल शून्य होता है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक ठाक लग रहा है। चलो इसी बात पे मैं एक चीज और बता देता हूं, बहुत काम की चीज है, सुनते रहिए बस। बहुत सब काम की चीजें हैं और जो बहुत छोटी चीजें हैं, और लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं बेटा। देखो हमने अभी क्या बताया, 24 के फैक्टर क्या है, 6 भी है 4 भी है। भाई 24 आपका 6 से भी भाग होगा, 4 से भी भाग होगा, कोई दिक्कत किसी को। 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 भी होगा 3 भी होगा, है ना। 6 के फैक्टर 2 भी होगा 3 भी होगा। कहने का मतलब ये हो गया, 24 का फैक्टर 6 है, फैक्टर मतलब हम जब 24 को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल शून्य आ जाएगा। तीसरी बात, अगर हम 24 को 6 का फैक्टर 2 है तो मतलब अगर 2 को हम 6 से भाग करेंगे शेषफल शून्य आएगा। तो जो 2 है बेटा, ये 2 भी इसका फैक्टर होगा, 2 भी 24 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये 3 है, 3 भी 24 का फैक्टर होगा, 3 भी 24 को पूर्णतः विभाजित करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज। मान लो हम अगर कह दें और कह दें, मान लो 24 के फैक्टर आपके पास, मान लो यहाँ पे 8 है और 3 है, 8 के फैक्टर 4 है 2 है, तो 4 भी 24 का फैक्टर होगा। ऐसा आप किसी भी संख्या के साथ कर सकते हो, या ऐसा आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ये लागू करेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं बीजीय व्यंजक में, ये आपकी कक्षा से भी संबंधित है, राष्ट्र आय योग्यता परीक्षा से भी संबंधित है, और बाकी प्रतियोगी परीक्षा जो भी होते हैं वो सब में कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न आते हैं। और यही जब आप छोटे पे नहीं पढ़ते, इसी के लिए फिर आप आगे जाके कोचिंग करते हो। सही है, चलिए इस पे अभ्यास करिएगा, अपनी किताब के प्रश्न लगाइएगा, और यहाँ पे अपनी जो भी आपके पास NMMS की परीक्षा है, बुक है, उसकी किताब है, उसकी किताब के प्रश्न इसमें इस पर आधारित आपको प्रश्न मिल जाएंगे। जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।